प्यार हो या नफरत हो, आप मेरे बारे में बात कर रहे हो, खुश हूँ मैं। आप दोनों के कपड़ों को लेकर बहुत ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या कहना है इस पर आप दोनों हम को? हॉट हैं यार हम कॉन्फिडेंट है हमारी बॉडी में, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज मैं बाहर से हूँ। अगर हम दोनों कॉन्फिडेंट है हमारी बॉडी टाइप में, आई डोंट थिंक अगर मैं एक आर्ग्यूमेंट करी और उसमें मेरा क्लीवेज दिख रहा है तो वो दिक्कत होनी चाहिए। आई थिंक हमें ग्लैम के लिए डाला गया था, नॉट ओनली विद ग्लैम, वी ब्रॉट आवर ब्रेन्स एंड आवर POVs ऑल्सो, सो आई थिंक वी डिड अ वेरी गुड जॉब एंड वी लुक्ड हॉट व्हाइल डूइंग इट। स्विमिंग पूल में आप लोगों ने आग लगा दी थी, आप लोगों ने। हम लोगों ने, हम तो नहीं थे, अंदर पूल में। तीसरी वाइल्ड कार्ड थी वो। हाँ, मतलब सब लोग आप मिलकर। वो तो तीसरी थी बस। उन्होंने आग लगाया, हम मानते हैं, गुड फॉर हर। बट एक्सपेक्टेड था दोनों साथ में गए थे, साथ में वापस बाहर आओगे, ये नहीं चीज एक्सपेक्टेड तो नहीं था क्योंकि शुरू में हमारी दोस्ती नहीं थी, विच इज द ओनली थिंग हम रिग्रेट करते हैं बाय द वे, बिकॉज वी रियली लव ईच अदर, लाइक आई लव दिस वुमन। बट खुशी भी थी कि मैं फेल तो तू भी फेल, साथ में अब निकले हम हम। टुगेदर टुगेदर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये Yeah. बात हमें 16वें दिन पे जाके रियलाइज हुई, बहुत लेट हो चुका था तब तक, जब तक रियलाइजेशन हुई कि हम इन्होंने हमें आपस में लड़वा दिया था ताकि हम Yeah. लड़ते रहे, एक ही दूसरे को बाहर कर दे, और हमने वो किया भी, एक दूसरे को नॉमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। बाद में समझ में आया कि हम इतने पावरफुल हैं, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। फैक्ट्स। तो बस उसके बाद हमने मिलके घर की बजाई है। अगर साथ की मैं बात करूँ तो RD एंजल्स का आप लोगों का ग्रुप बना था। आपके निकलने के बाद कशिश ने एक बात कही कि भाई रजत तेरे पास तो सारा है, मेरे पास तो अब कोई नहीं बचा है। तो जानना चाहूंगी ये जो ग्रुप था वो जेन्युइन ग्रुप था या जैसे बोला गया था कि कन्वीनियंस का ग्रुप है वही ग्रुप देखो था? एंजल्स तो हम हैं, ठीक है, मुझे ये बोलना है कि एंजल्स तो हम हैं। एंड RD हमारे साथ में था, वी आर नॉट RD's एंजल्स, हम एंजल्स है और रजत दलाल हमारे साथ एक था। हमारे भैया, हमारे रजत दलाल भैया, तो हम उनकी एंजल्स एंड कन्वीनियंस की बात रही तो मैं शुरुआत में बोल देती हूँ कि हाँ, शुरू में हमने कन्वीनियंस और अलायंसेस के लिए किया था कि हमारा सरफेस लेवल बढ़े। सलमान सर ने हमें किंग मेकर्स बोला है फॉर अ रीजन, हमारा जिधर झुकाव होता था, एंड वी आर ऑल स्ट्रॉन्ग बाय द वे, हम सारे ही स्ट्रॉन्ग है। मैं फिजिकली स्ट्रॉन्ग हूँ, ये अलग स्ट्रॉन्ग है, इसके बहुत सारे समीकरण है घर में, कशिश अलग तरीके से स्ट्रॉन्ग है, सारा अलग। बट इवेंचुअली जब वो नंबर गेम हम लोग बैठने लगे साथ में, हम एक्चुअली बॉन्ड और कनेक्ट करने लग गए। आई डोंट नो अगर ये दिखता था, रोज लाइट्स आउट के बाद हम लोग बैठ के एक दूसरे से बात करते थे, काफी देर तक मस्ती करते थे, खेलते थे। सो इट डिड स्टार्ट ऑफ एज अ कन्वीनियंस थिंग, बट इवेंचुअली वी रियली लव ईच अदर एंड यू नो फाइनली वी बिकेम द किंग मेकर्स। Yeah. अब हम जहाँ जाएंगे वहीं का पलड़ा भारी होगा, दूसरे तो खाली रह जाएंगे। एंड दैट्स अ फ्लेक्स फॉर अस। और इसी के चलते तो श्रुतिका टाइम गॉड बन गई। बिल्कुल। घर में गिरगिट जैसा कौन लगा आपको जो टाइम टाइम पे रंग बदल रहा है? श्रुतिका डेफिनेटली श्रुतिका। शिल्पा मैम का कैसा है कि वो अजगर है, शी इज अ गेमर, बट दिखता है वो। श्रुतिका का कैसा है, कन्वीनियंस और क्यू के हिसाब से रोएगी, कन्वीनियंस और क्यू के हिसाब से स्टेटमेंट्स देगी। ऐसा होता है कि क्यू के हिसाब से रोना, क्यू के हिसाब से दोस्ती, क्यू के हिसाब से दुश्मनी। तो गिरगिट तो जब वो कुछ चाहिए होता है तो बहुत क्यूट क्यूट बन के आ जाती है। Yeah. मुझे ऐसे कर दोगे ना मेरे लिए, बहुत क्यूट बन जाती है। और So जब cringe. लड़ना होता है तो जब किसी पे अटैक करना होता है तो पूरा ऐसे 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 करके पूरा, अरे तुम ये वो, इतना गंदा गंदा बहुत गंदा बोलेगी। किसी का बिल्कुल मतलब किसी का कलेजा फट जाए उसकी बातें सुन के, उस लेवल पे बोलेगी। Yeah. और फिर जब फंस जाएगी, कहीं एक्सपोज हो जाएगी तो इतना रोएगी कि पता नहीं क्या कि अब मुझको ऐसा लगता है कि सेल्फ मैकेनिज्म है। एक बात हुई थी कुछ दिन पहले, शी वाज लाइक यू नो मैं बहुत ओरिजिनल हूँ, यामिनी जैसी नहीं हूँ क्योंकि मैं रोती हूँ, सब कुछ करती हूँ। यार मुझे एंजाइटी अटैक हुआ था इन द शो, आई क्राइड अंडर माई ब्लैंकेट, मेरे दोस्तों ने मेरे को संभाला, मैं मुंह ढक के मेडिकल रूम तक गई आई। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि रोना, पीटना, गिड़गिड़ाना कैमरास के सामने मीन्स यू आर बीइंग रियल। ये जरूरी नहीं है। आई थिंक दैट्स अ फेक, दैट्स अ शो। एक बार हुआ समझ में आया, 10 बार अगर आप वही चीज करो चुम के अटेंशन के लिए तो दैट्स हम नॉर्मली भी सब चुप चुप होके ही रोते हैं ना, ऐसे Yeah. कौन फट फट के फुट फुट के कौन रो रहा होता है? तो वो एक्टिंग ही जब है। वो पैकिंग भी कर रही थी तब पूरा ड्रामा आपने उनको एक्सपोज किया। हाँ, वो रो के पैकिंग कर रही है और मुझे सब कह रहे हैं उसके पास मत जाओ, अरे वो बहुत दुखी है, वो बहुत दुखी है। मैंने कहा क्या ड्रामा कर रही है, सबको पता है हम 18वें सीजन में है, 17 साल में आज तक कोई एक बार अंदर घुस गया बिग बॉस हाउस के तो कोई निकल पाया है? तो ऑब्वियसली नहीं निकल पाओगे। और अगर निकलना है जेन्युइनली तो बिग बॉस को कैमरा पे बोलो, अर्जुन को फोन करे 2 करोड़ रुपए मंगाए, वो तुमने करना नहीं है। अच्छा ना, वो चली जाती है मुख्य द्वार से तो हमें से एक बच जाता। दिग्विजय को रुकवा लेती, इतना ही था तो रोक लेती ना दिग्विजय को कि मैं जाऊंगी, दिग्विजय नहीं जाएगा। आपको लगता है दिग्विजय जो आउट हुआ है पूरी श्रुतिका की वजह से out? ऑफ कोर्स श्रुतिका एंड शिल्पा मैम दोनों। श्रुतिका चाहती तो वो बचा सकती थी, शिल्पा चाहती तो वो बचा शिल्पा मैम सकती थी, किसी और का नाम ले बचा लेती है। तो 6 और 6 वोट हो जाते ना, गणित उन डम। शिल्पा मैम तो चाहती थी कि दिग्विजय बाहर जाए क्योंकि वो उसको गेमर बोलता था,
तो शी वांटेड दिग्विजय टू गो, तो शी प्लेड, शी इज लाइक अ प्रॉपर अजगर, निगल लेगी पूरा। अजगर। बिग बॉस ने अजगर। सबको ये क्लियरली पता चल चुका था कि अगर दिग्विजय रुक गया तो वो टॉप 5 तक जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उसको बाहर से बहुत फैंस का प्यार मिला हुआ है। बिग बॉस ने खुद कहा था कि दिग्विजय टॉप 5 में मतलब डिजर्व करते थे, बट आप लोगों का क्या कहना, बिकॉज आप लोग साथ में थे उनके घर में, क्या वो आगे तक जाने चाहिए थे? वो बहुत डिजर्विंग कंटेस्टेंट है, वो जी जान से, यू नो व्हाट, जब वो टारगेट होते थे ना, एक जन उनसे लड़ने लग जाते थे तो और 10 उसमें जुड़ जाते थे, एंड इट टेक्स अ वन मैन आर्मी टू फेस 10 पीपल जो आपको बुली कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो डिजर्व करता था। ही इज अ वेरी डिजर्विंग कंटेस्टेंट, एंड जो भी हुआ अच्छा नहीं निकलना हुआ। वो बिल्कुल डिजर्व नहीं करता था, जिस बिल्कुल। तरीके से उसको निकाला गया वो डिजर्व नहीं करता था। बिल्कुल। बट अब वही मैं तो, क्योंकि मैं अगर वो नहीं जाता तो मैं जाती, तो मैं अपने आप को बचा रही थी, बट मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो इस तरीके से जाए। सेम मुझे भी अपनी दोस्त बचानी थी, तो मैंने वो, हालांकि मेरे वोट से फर्क नहीं पड़ रहा था, वो वैसे ही यू नो वोट्स ज्यादा थे उसके, बट ऑफ कोर्स आई वांटेड टू सेव माय फ्रेंड। सो यामिनी जी, यू नो आपके साथ एक इंसिडेंट हुआ था जहां आपको किसी कॉन्टेस्टेंट के नाम को लेकर कंपेयर किया जा रहा था, तब आपने एक बात कही थी, यार उसका तो ट्रैक ही अलग था, वो लड़के के पीछे था जो बाहर बहुत गलत वे में आया है। व्हाट यू वांट टू टेल ऑन दैट? आई रिग्रेट, वो इतना एक गुस्से का, एक हीट ऑफ द मोमेंट, वो एक गलत लाइन निकल गई। उससे पहले 150 अच्छी लाइनें बोली हैं, वो कहीं नहीं आई हैं। 5 साल 6 साल हो चुके हैं उसको आए हुए सीजन में, और जब से वो सीजन आया तब से हर ने बोला है कि अरे बिल्कुल सेम वाइब्स है, अरे यार तुम और शहनाज कितना मिलते जुलते से कैरेक्टर्स हो। बट शहनाज एक कैरेक्टर है और यामिनी एक कैरेक्टर है, पंजाबी दोनों हैं, तो दोनों पंजाबी नौटंकी हैं, फुल बिंदास हैं, मस्त मोला लड़कियां हैं, वाइवेशियस है, वाइब्रेंट है, सारा पंजाबी फ्लेवर सेम है, बिल्कुल सेम है। बट मैं उसको कॉपी करने के लिए नहीं कर रही हूँ, मतलब आई एम नॉट एक्टिंग, दिस इज मी ओनली, मैं ऐसी ही हूँ वाला है। तो अब उसको इन्होंने ऐसा रोज का बना दिया था, मेरे सामने मेरे पीछे हर जगह जा जाके बोलना यामिनी शहनाज को कॉपी करी, यामिनी शहनाज को कॉपी करी। आप कब तक सुनोगे, कब तक लोगे? एक दिन आप भड़कोगे, और जिस दिन आप भड़कोगे तो अभी वो विनाशकाल है, विपरीत बुद्धि वाली बात होती है, तो वो शायद उस दिन मेरा विनाशकाल था और मैंने एक गलत स्टेटमेंट बोल दी। इन्होंने चालाकी से हमें उस पॉइंट पे वो स्टेटमेंट रुकवा दी, अरे टॉपिक चेंज करा दिया, छोड़ो छोड़ो यार ये बातें क्या लेके आ गए हो, ये टास्क के बाद करना, अभी ये क्लियर करने के बाद में क्लियर करते रहना। उस दिन के बाद वो जिक्र उठना बंद हो गया। वो मुझे बाहर आके पता चला कि वो उनको ना वो एक स्टेटमेंट मिल गया था मेरी तरफ से, जो वो मुझे जितना इतने दिनों से प्रोवोक कर रहे थे ना, किसी दिन तो गलत बोल देगी, किसी दिन तो इसके मुंह से कुछ निकलेगा। वो जिस मिनट निकला ना, उसके बाद से वो शांत हो गए। उसके बाद उन्होंने मुझे कुरेदना या उंगली करना बंद कर दिया था अबाउट शहनाज, लेकिन तब तक मैं एक डैमेज क्रिएट कर चुकी थी। सो आई रियली वांट टू टेल एवरीबडी कि यू नो आई लव शहनाज एंड आई विल लव शहनाज, क्योंकि अगर कोई कह रहा है कि यू नो शी एंड मी हैव सिमिलर वाइब्स, मैं उसके जैसी दिखती हूँ या सिमिलर है, कुछ भी है हमारा, तो ऑफ कोर्स आई विल लव दैट पर्सन ना। अगर मैं उसको हेट कर रही हूँ मतलब मैं खुद को हेट कर रही हूँ। तो नो, आई लव शहनाज, प्लीज सब समझ लो। आई हेट श्रुतिका, क्योंकि श्रुतिका ने मुझे बहुत चोट पहुंचाई है, मेरे कैरेक्टर को, मेरे आइडेंटिटी को उसने बहुत डैमेज करने की कोशिश की है। तो वो लाइन मैं सबके सामने ही वापस लेती हूँ, एक गुस्से में निकल गई थी, मैं कुछ और पता नहीं क्या समझाना चाहती थी। मैं एक्चुअली ट्रैक्स बताना चाहती थी कि वो कोई ओरिजिनल कॉन्टेस्टेंट है, उसका एक लव एंगल था, उसका इतना एक अपना खुद का जर्नी है, और मैं वाइल्ड कार्ड आई हूँ, मैं यहाँ अलग परेशानियों से जूझ रही हूँ, मैं यहाँ दुश्मनों का अटैक ले रही हूँ। तो अपना अपना दोनों का अलग अलग एंगल है, क्या बोलना था क्या निकल गया मुंह से, और इन सबको मजे आ गए मेरी तबाही देखने में। वेल इन और डिफेंस श्रुतिका बहुत प्रोवोक करती थी और इंडिविजुअली हर कंटेस्टेंट के पास जाती थी। पता नहीं अगर ये दिखाया गया है कि यू नो ये पास्ट कंटेस्टेंट को कॉपी कर रही है। सो आई गेट वेयर दैट्स कमिंग फ्रॉम। 200 बार दिन में आप सेम चीज सुनो तो इंसान तो ट्रिगर होगा ही। अब आप एक झूठ अगर 15 बार बोल दोगे तो वो सच बन जाता है, और यहाँ श्रुतिका ने तो 200-250 बार ही बोल दिया है, तो वो ऑडियंस ने ऑब्वियसली स्वीकार लिया है। बिल्कुल। पर कहीं ना कहीं आप चाहत से काफी डिसअपॉइंट हुई है, क्या कहना चाहेंगी? हाँ, मैं चाहत से डिसअपॉइंट हुई हूँ। हालांकि जब मैं देयर वाज वंस फराह मैम के सेगमेंट के बाद शी वाज द ओनली वन, जब मैं रो रही थी उसने आके मुझे सहलाया एंड शी वाज ऑलवेज गुड टू मी। मेरा पर्सनली 1-on-1 उनसे कुछ भी नहीं हुआ। बट जब मेरे सेट दोस्त है यामिनी एंड कशिश, एंड आप उनके बारे में बोलते हैं, जैसे कशिश को उन्होंने कैरेक्टर असैसिनेट किया और यामिनी के साथ बहुत कुछ किया, तो मेरा कहीं ना कहीं दिल उतर गया था उनसे। आई नो देयर इज अ टेंजेंट गोइंग ऑन जहाँ पे मैंने कुछ बोला अबाउट हर एंड दिग्विजय, दैट वाज अ फन थिंग। 10 लोग मुझे आके बोल रहे थे ओ पायल लगाई ये वो, दैट वाज अ फन थिंग। उसको कैरेक्टर असैसिनेट नहीं किया गया था, बट उसने मेरे दोस्तों को कैरेक्टर असैसिनेट किया गया, तो आई वाज डिसअपॉइंटेड। एंड मेरी बाय द वे बात भी हुई है चाहत से इस बारे में, आप बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, यू डोंट नीड टू से शिट लाइक दिस और डू स्टफ लाइक दिस टू मेक योर सेल्फ लुक यू नो अ सर्टन टाइप ऑफ वे। बिकॉज अगर वो अच्छा खेलेंगी, मैं 10 बार बोल चुकी हुई है शो पे, मुझे दिखता है वो टॉप 5 पहुंचने के काबिल है,
because she has a very strong fan base and you know she has some kind of aura around her. But अगर वो ये चीजें करना बंद कर देंगी तो बेहतर होगा उनके लिए. To answer your question, yeah, I was very disappointed. मेरे दोस्तों पे स्ट्राइक कर रही है, मतलब इनडायरेक्टली और स्ट्राइकिंग ऑन मी. ओके, अविनाश की जिस तरह से गेम लगी है, पहले विविन जिसने को नॉमिनेट किया उन्होंने, उसके बाद अलग अलग गेम खेल के करण को एक जगह लेकर जाके बातचीत कर रहा था. क्या कहना चाहेंगे अविनाश जी के बारे में? मैं बोल लूं? हाँ बोलो क्योंकि मैं बोले बोलूंगी बोले. तो positive बोलूंगी. बिल्कुल अविनाश मिश्रा नहीं पसंद. उनका ना हर हफ्ते एक अलग होता है. एक हफ्ता वो विलेन है, दूसरे हफ्ता वो लिटिल ब्रदर है, तीसरे हफ्ता वो अच्छे हैं, चौथे हफ्ते में अगेन इज लाइक बैक टू बीइंग अ बैडी कि नहीं 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 नहीं. और पांचवें हफ्ते में तो उन्होंने करण का जॉब टाइटल ले लिया. करण का जॉब टाइटल क्या था? मिट्टी का तेल और माचिस की तिल्ली. अब वो जॉब टाइटल करण से ट्रांसफर होकर अविनाश को चली गई है. अब जो लास्ट वीक में रह के आई हूँ, पांचवा हफ्ता, वो सिर्फ इंस्टिगेट करता है. गलती से आप अगर लो हो और आपने जाके उनसे कन्फाइड किया कि नो आई फील लाइक दिस, 24 आवर्स खत्म होने से पहले वो जाके सबके सामने वो उल्टी कर देगा. तो आई डोंट लाइक मिश्रा एट ऑल. ही समबडी जिनकी शक्ल मैं नहीं देखना चाहूंगी. हालांकि निकलते वक्त मैंने हाथ मिलाया, ये वो कॉर्डियल ठीक है, इट्स अ गेम शो. बट ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है अगर वो अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखाए जैसे मैंने बाहर आके सुना है, तो आई थिंक इज अ ग्रेट पर्सन. ऐसा एक बार हुआ था, मेरे टंग की पियर्सिंग स्वॉलो हो गई थी, तो वो मुझे लेके गया, जबरदस्ती 2 बार उल्टी कराया. ही टुक मी टू द मेडिकल रूम. सो आई एम श्योर ही हैज अ गुड साइड टू. ही इज अ गुड मैन इनसाइड. बट अभी के लिए वो अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले बिग कर बॉस रहे हैं. जितना है क्यों बोल रही हो हमारे मिश्रा जी के बारे में इतना? तो मेरे से पूछोगे तो मैं तो हमेशा पॉजिटिव बोलूंगी मिश्रा हमारी जी के सिर्फ बारे एक में. चीज पे ऑपोजिट राय है, हमारे मिश्रा सारे को दुश्मन लेके. कॉमन है, सिर्फ मिश्रा जी मेरे फेवरेट है और जी. इनके नहीं है. इनके फेवरेट दुश्मन है, मेरे फेवरेट है. तो मेरे लिए तो सब पॉजिटिव है. मिश्रा जी बिल्कुल फुल टाइम एंटरटेनर है. जो इनके लिए लग रहा है कि हर हफ्ते वो अपना रूप चेंज करते हैं, मेरे लिए ऐसा है कि भाई देख लो, इतना एंटरटेनमेंट फैला रखा है कि हर हफ्ते एक नया अवतार आ रहा है. उनका पूरा ध्यान और सब दिमाग ऑडियंस के लिए लगा हुआ है कि मैं ऑडियंस को 2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर क्या कितना मसाला देके जा सकता हूँ. और वो बिग बॉस को पूरा मसाला दे रहे हैं. ही इज द मैक्सिमम कंट्रीब्यूटर टू द शो. करणवीर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो काफी शिल्पा जी के साथ भी है? क्या कहना चाहेंगे? चुमकी उनकी लव रोमांस क्या चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे उन पर? करणवीर मेरे लिए शॉल के नीचे क्या हो रहा है? इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि किसी और की बारी नहीं आने दे रहे? तो करणवीर मेरे लिए तो फ्रेनेमी है. उनका और चुमका, मैं तो बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रह के आई हूँ. उनका ऐसा कोई भी लव एंगल नहीं है. दे आर हैबिचुएटेड विथ ईच अदर. दिन भर वो साथ रहते हैं. दे हैव अ लाइकिंग टू ईच अदर. एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ते, एक दूसरे की स्टैंड लेते हैं. बट दैट इज नॉट लव. और चुम ने डायरेक्टली मेरे से 1-on-1 ये कॉन्वर्जेशन की है कि अगर लेट्स से मुझे करण के साथ कुछ करना है या बात आगे बढ़ानी है, इट विल बी आउटसाइड द शो. मैं शो पे नहीं आई हूँ ये सब करने के लिए. एंड चुम का ऑलरेडी सेड समथिंग है शो से बाहर, family involved है and all of that. So that is not love, that's habituation, infatuation. They like each other. आप उसे प्यार का नाम नहीं दे सकते. And also they're doing very well with that said liking. तो आगे ले रहे, good for them. कल को अगर मेरा भी ऐसा होता तो I think I would have also milked the situation. ईशा और अविनाश की जो केमिस्ट्री दिख रही है, बाहर बहुत सारे एंगल्स बना रहे हैं, कौन उस सी पे क्या कहना केमिस्ट्री? चाहेंगे? ईशा लाइकिंग कर रही है और also अविनाश को, और अविनाश अविनाश को भाव नहीं confess दे भी रहा कर है. रहा है। नहीं. हाँ, अविनाश भाव नहीं दे रहा है. मतलब इतना अविनाश कौन सा बिग बॉस दे रहा है? देख रहे हैं? ये मतलब भाव दे रहा है लेकिन वो लव वाला नहीं दिखा रहा है. अविनाश बाहर फेक नजर आ रहा है ना. नहीं, It's because ईशा अविनाश is like a golden retriever. He is head over heels in love with Isha. That is point blank. उनकी जितना गर्लफ्रेंड मुझे बाहर है. उनकी भी है, जितना मुझे इनकी भी, दिखता- इनका भी है. जितना मुझे दिखता है अविनाश इज अब half information के साथ अंदर गए. गर्लफ्रेंड है तो दैट्स अगेन. ईशा की तरफ से बहुत क्लैरिटी टुवर्ड्स द एंड. ईशा वाज वेरी कॉर्डियल विद मी, वी वर गुड टुगेदर. तो आई नो दिस अबाउट हर कि उनका कोई है बाहर, एक डाइसन स्टोरी है उनकी. एंड ऑल्सो वो बहुत पॉइंट ब्लैंक क्लियर है. 100 बार पूछोगे 100 बार बोलेगी मुझे नहीं है प्यार अविनाश से. बेस्ट फ्रेंड है, विच ऑब्वियसली बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा है. बट अविनाश की तरफ से ऐसे दिखता है लाइक ही इज वेरी इनटू हर. तो हमारी और आपकी आपसी बातचीत में तो ये पता लगा है कि उसका भी है और उसकी भी है. ये शॉकिंग है. ये नहीं पता था हमें कि मिश्रा की भी गर्लफ्रेंड है हाँ, बाहर. इसकी भी है उसका भी है. तो ये यहाँ हमारे पे शो पे जाने से पहले क्यों नहीं बोला गया था हमें? हाँ। हम भी जाके माचिस की तिल्ली करण का जॉब करके आ हाँ, ये जाते हमें थे. पहले बताते थे तो हमने तो पूरा अभी तक तबाही मचा दी बताया है. नहीं था आप जा रहे हो. यू नो टॉप 5 और विनर आप लोगों के अकॉर्डिंग कौन है? रजत. ओके. रजत सेकंड सेकंड अविनाश. मेरे लिए विवियन.
और लास्ट क्वेश्चन ये है कि घर में आपको क्या लग रहा है, ऐसा कौन है अभी कंटेस्टेंट जो ऐसे मतलब वेस्ट पड़ा हुआ है, मतलब उसको घर में नहीं होना चाहिए था? शिल्पा जी 5 दिन बचे हैं फ्राइडे के लिए, कृपया करके आपका समय समाप्त हो चुका है, निकलिए तो हम स्टार्ट करें बिग बॉस देखना फिर से। टाइम्स अप, टाइम अभी घड़ी भाग रही है, उनका वक्त हो चुका है, प्लीज जाओ शिल्पा जी जल्दी से काहे जाओ। जनता को बोर कर रही है करण विवियन कितने भोगोगी, अब तो पीठ पे जगह भी नहीं बची है करण के, बस हो गया, जाओ आप शिल्पा जी उर्फ नेताजी, पूरा नेता मैडम पूरी हमारी आप गेम दोनों को निकाल के नाइंसाफी हुई है नहीं आप दोनों Of के course, साथ? नाइंसाफी हुई है बहुत हमारे साथ। नाइंसाफी है, बहुत बात ये हम एज वाइल्ड कार्ड करते हैं ना दोनों। ये नहीं लग रहा है सारे वाइल्ड कार्ड को टारगेट किया गया है। सारे मानते हो ना? 48 घंटे के अंदर मानते हो 3 ना? वाइल्ड कार्ड बाहर, शिट करके बाहर। तो अब हमें उम्मीद है कशिश से, हमारी प्रिय वाइल्ड कार्ड से, हमारी प्रिय मित्र से कि वो बहुत आगे जाएगी इंशाल्लाह। दैट्स द थिंग वी होप फॉर। कशिश हमारे Also, बदले लेना। ऐसा नहीं लगा आप लोगों को कि विवियन कहीं ना कहीं कॉफी में घूम गए हैं, उनका गेम ही नहीं गुम है? हो गए। देखो विविन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बट आई एम नॉट गोना बी बायस्ड। ये बात सच है कि वो इतना ही अपनी ऑरा में रहते हैं कॉफी में, और ये वो कि वो ज्यादा कुछ दे नहीं पाते। बट इन द लास्ट जब वीकेंड के बारे में इस चीज की जिक्र हुई थी, तो आफ्टर दैट जो टास्क आया था टाइम गॉड का, ही डिड परफॉर्म वेरी वेल। वो ढीठ था, मतलब फल उन्होंने पकड़ रखे थे, ही वाज गेटिंग रेड क्योंकि उनका ब्लड सर्कुलेशन अपसाइड डाउन जा रहा था। बट अंटिल दैट पॉइंट डेफिनेटली वो ठंडे पड़े हुए थे। बट अगर आप चाहते हैं कि रियलिटी शो में कोई रियल बने, तो वो रियल ही दिखा रहे हैं, वो कुछ Yeah, yeah. फेक नहीं कर रहे हैं। अगर वो लो फील कर रहे हैं या बुरा फील कर रहे हैं, उदास है, तो वो Definitely. वही दिख रहा है जनता को कि ये लो फील कर रहे हैं या अकेले हैं। मिडिल ग्राउंड है ही नहीं। अगर इंसान अपनी रियल चीज दिखाए, दिस इज विवियन रियल में, अगर वो चिल्लाए हो दैट्स नॉट रियली हिम। अगर रियल दिखाए तो मसला, फेक दिखाए अविनाश जैसे तो मसला। तो देयर इज नो मिडिल ग्राउंड। ईच पर्सन हैज बीन कास्टेड क्योंकि उनकी अलग खूबी, एक्सेप्ट शिल्पा मैम, उनका तो वार भोगने का है। तो विवियन और जो है निकलने वो का है, अपने but- घर पे भी ऐसे ही होंगे, एग्जैक्टली ऐसे ही yeah, होंगे। yeah. वो उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल भी वहाँ पे आके चेंज नहीं हुआ है। बिल्कुल। और लास्ट क्वेश्चन, अगर आप दोनों को उधर भी मौका वो मिले, पूछना चाहते हैं। अगर आप दोनों को मौका मिले घर के अंदर जाके किसी 3 लोगों को वापस बाहर निकाल कर लाने का, कौन होंगे वो 3 लोग? शिल्पा मैम, श्रुतिका एंड मिश्रा। चाहत, श्रुतिका एंड शिल्पा जी। उनको कशिश तो अकेले पड़ गई है, तो क्या लगता है रजत प्रायोरिटी करेंगे कशिश को, सारा को छोड़ के? सारा नहीं को नहीं, छोड़ के सारा तो को छोड़ के priority रजत नहीं। किसी को भी प्रायोरिटी नहीं करेगा। अभी अकेले ही करना मतलब। सारा कोई साथ नहीं कशिश होगा। हमारे आने से पहले भी अकेली थी, बहुत बढ़िया कर रही थी, आगे भी करेगी। शी डजंट नीड एनी रजत और सारा टू बी हर शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है, और हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि वो टिक जाएगी वहाँ पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इधर विजुअल